बेंगलुरु में आउटर रिंग रोड पर यह हादसा पेश आया है, जहां पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत की भी खबर है। एक बड़ा हादसा पेश आया है। इस वक्त की सबसे अहम खबर और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बेंगलुरु में जेरे तामीर मेट्रो लाइन का पिलर गिरने से हादसा हुआ है। बेंगलुरु में आउटर रिंग रोड पर यह हादसा पेश आया है, जहां पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बेहद अहम खबर है और एक अफसोसनाक खबर है, जहां पर बेंगलुरु में जेरे तामीर मेट्रो लाइन का पिलर गिरा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन ये मेट्रो लाइन है जहां पर पिलर गिरा है और आउटर रिंग रोड पर यह हादसा पेश आया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पिलर के गिरने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या वहां पर जो सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस है वो नहीं लिए गए हैं, और खास तौर पर जो एरिया है वो कैसा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो कवर्ड नहीं था, और जो लोग इसके अंदर जिन लोगों की मौत हुई है क्या वो मजदूर है या फिर आम शहरी है, ये भी पता लगाना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बेंगलुरु में जेरे तामीर मेट्रो लाइन का पिलर गिर गया है और बेंगलुरु में आउटर रिंग पर ये हादसा पेश आया है। शाहिद काजी इस खबर पर हमारे साथ बराह रास्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शायद आपसे जानना चाहेंगे कि किस वक्त का ये वाक़या है जब हादसा पेश आया है, और जिन 2 लोगों की मौत हुई है क्या वो मजदूरी है जो उसमें काम कर रहे थे या फिर कोई अन्य लोग हैं? जी देखिए, ये नागवारा इलाका जो बेंगलुरु का काफी ट्रैफिक वाला इलाका है, इस इलाके में ये मेट्रो बन रहा था। तकरीबन 28 किलोमीटर के लंबे फासले पर जो है ये मेट्रो का जो सेकेंड फेस है उसकी तामीरी काम चल रही थी। तकरीबन 25 फीट का ये पिलर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो अचानक गिर गया, जिसके जिद में जो है एक खातून और उसकी 3 साल बच्ची जो है इसके जिद में आकर उनकी दोनों की मौत हो गई है। काफी दर्दनाक वाकया ये सामने आया है। और ये मेट्रो जो सेकंड फेज चल रहा है, चूंकि बेंगलुरु में फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद सेकंड फेज का आगाज हो चुका है। सेकंड फेज के मामले में जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तकरीबन काफी लंबा जो है पिलर जो है अचानक जो है गिर जाने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इसमें जो है 3 साल की बच्ची और उसकी माँ जो है दोनों का मौके पर ही जो है इंतकाल हो चुका है। तो इस पर जो है कार्रवाई हो रही है। स्पॉट पर जो है तमाम ऑफिशियल्स शायद मेट्रो डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, उनकी तरफ से क्या सफाई पेश की गई है, और क्या जो मानक होते हैं क्या उनको ध्यान में नहीं रखा गया है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके चारों तरफ जो है एक तरीके से कुछ अलग अलग जगह पर लगा दी जाती है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है। क्या वहां पर इस तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी? देखिए, यूजुअली जो मेट्रो का काम होता है, आपने देखा होगा कि चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ एक इलाकों में लापरवाही भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो इस तरह के वाकयात भी पेश आते हैं। काफी लंबा पिलर होने की वजह से यह पिलर बाहर की तरफ गिर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 4 फीट तक का कवर किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो पिलर है वो उसे कवर नहीं किया गया था। उसकी सेफ्टी का इंतजाम जो है ठीक से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक कोई इसका बयान नहीं आया है कि इसको सफाई देनी होगी बीएमआरसी को, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरह से उनकी सेफ्टी लाइन होनी चाहिए थी और ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट करना चाहिए था। ये अभी तक बाकायदा बयान नहीं आया। देखना होगा कि इस पर क्या प्रक्रिया उनकी आती है, क्या सफाई देते हैं और किस तरह की कार्रवाई हुकूमत की तरफ से ली जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप बता रहे हैं कि बीएमआरसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि कम से कम उसके ऊपर एक कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जो वहां पर जो इंजीनियर्स है उनकी तरफ से क्या लापरवाही बरती गई है? क्योंकि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई चीज है और वो पहले ही गिर जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कोई खराबी है, मानकों में कुछ चीजें, कुछ खामियां हैं, या फिर जो मटेरियल है उसमें कोई दिक्कतें हैं। क्या इस बात की जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, जिसकी वजह से ये गिरा होगा। दूसरी चीज है सेफ्टी के जो इंतजाम लिए जाते हैं, जिस तरह से उसका जो फेंसिंग होती है ताकि उसके आसपास कोई ना आ सके। खास करके मेट्रो का जो काम होता है बहुत सारी जगह पे अंडरग्राउंड भी होता है और बाहर भी होता है। तो ये जो सेफ्टी की जो एहतियात नहीं बरती गई, ये दूसरी गलती है। इन दोनों चीजों का जायजा लेना होगा। इस पर जिसको जिम्मेदार है, जो ऑफिशियल्स हैं, उसको वजाहत करनी होगी कि इस तरह के वाकया लगातार आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेट्रो के मामला में पिलर्स में जो है कई हमें खबरें इससे पहले भी सुनने में आई थी, लेकिन बेंगलुरु में ये अब तक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का सेकंड फेस है, ये सिर्फ एक इलाके से नहीं बल्कि कई इलाकों में फैला हुआ है। इसका काम जो है और मजीद बड़े पैमाने पर है। तो इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेंगे, किस तरह से इसका ऐलान होगा, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो है बीएमआरसी ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है।
ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, हो सकता है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही बयान आए। लेकिन फिलहाल जिन लोगों की जिनकी मौत हुई है, एक खातून और एक बच्ची बताई जा रही है, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस इंतजामिया की तरफ से कि कब उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, और जो उनके जो परिवार वाले हैं, क्या उनसे कोई बात हो पाई है? देखिए, उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो होगी, क्योंकि ये अस्पताल ले जाने के बाद में जो है ऐलान हुआ है, जाहिर सी बात है वो प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो दो लोगों की जो मौत हुई है, बताया जा रहा है कि टू व्हीलर में थे और टू व्हीलर के में जा रहे थे वहां से, और वो पिलर गिरा, इस तरह की भी खबरें आ रही है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस पूरे इंसिडेंट की जो है क्लेरिफिकेशन है। जितनी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है खातून है, उसकी 3 साल बच्ची जो है, दोनों की मौत हुई है, और कुछ लोग जख्मी होने की भी खबर है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर बीएमआरसी और डिपार्टमेंट की तरफ से बयान आना जरूरी है कि क्या इस मामले में गलती किसकी थी, और अब इसका जो इसकी जो भरपाई है वो किस तरह से होगी। ये तमाम चीजें जो है डिपार्टमेंट को बहुत जल्द जो है तय करनी होगी। जी। और इसकी शायद तैयारी हो रही है, और बहुत जल्द जो है इसका ऐलान भी किया जाएगा कि गलती क्या थी और बीएमआरसी की इसमें क्या गलती है, और हुकूमत की तरफ से क्या कंपनसेशन मिलेगा। जी। ये भी जो है ऐलान होना बाकी।